स्टूडेंट्स, आज हम BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी अर्थात भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक किनशिप अर्थात नातेदारी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत मेन पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन, सेकंड है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ किनशिप अर्थात अर्थ एवं नातेदारी की परिभाषा, थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ किनशिप अर्थात नातेदारी के प्रकार। तो अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की हिंदी संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को सृष्टि के प्रारंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक है। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारों में, रिश्तेदारों में, बंधुत्वों में और किनशिप में अधिक सुरक्षित महसूस करता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इनमें रक्त का बंधन है। नातेदारी का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में प्रसिद्ध समाजशास्त्री रेडक्लिफ ब्राउन का विचार है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। किनशिप इज जीनियोलॉजिकल रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड फॉर सोशल पर्पजेज एंड मेड द बेसिस ऑफ द कस्टमरी रिलेशंस ऑफ सोशल रिलेशंस। ये रेडक्लिफ ब्राउन का विचार है। चार्ल्स विनिक ने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में कहा है कि नातेदारी या संगोत्रता व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। इसी प्रकार डॉक्टर रिवर्स के अनुसार संगोत्रता या नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथ्यों तथा वर्णित की जा सकती है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हम नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणी शास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है या स्वीकृति दी है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन काल समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षत्रिय कहते हैं,
भी नातेदारी में सम्मिलित था। अब हम टाइप्स ऑफ किनशिप अर्थात नातेदारी के प्रकार। नातेदारी के दो प्रकार होते हैं, पहला समरक्त संबंध और दूसरा विवाह संबंध, जिसको कॉन्संग्यूनियस रिलेशन और एफिनल रिलेशंस भी कहते हैं। सामाजिक संबंधों में सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है, पहला माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्तता के संबंध कहते हैं। पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। दोनों प्रकार के संबंधों का इस प्रकार हम और स्पष्ट कर सकते हैं कि समरक्त संबंध प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से वाहकाणु जीन्स ग्रहण करती है और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह से ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता तथ्य। विभिन्न समाजों में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। विवाह संबंध प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद, भौजाई, जीजा, शाली, शाला, संबंधी, साढ़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, शाला बहनोई, मामी भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। तो आज के इस वीडियो में हमने नातेदारी को स्पष्ट किया है कि इसका कंसेप्ट क्या है। नातेदारी को हम बंधुत्व, संगोत्रता आदि के नाम से भी जानते हैं। और नातेदारी जो है दो प्रकार के होते हैं, समरक्त संबंध अर्थात रक्त के आधार पर, ब्लड रिलेशंस के आधार पर, और दूसरा जो नातेदारी समाज में होती है वो विवाह के आधार पर होती है। विवाह संबंध पे अनेक नातेदारियाँ होती हैं। अगले वीडियो में हम नातेदारी की श्रेणियाँ, कैटेगराइज ऑफ किनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।